इंडिया ने पाकिस्तान एक इवेंट हो रहा है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के रेफरेंस से, उधर पाकिस्तान की उन्होंने जो इनवाइट है वो कैंसिल कर दिया है। एससीओ का ये इवेंट भी पाकिस्तान अटेंड नहीं कर पाया। जब आंखें दिखाने से कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने कहा फिर आ जाओ। ये वो जिसे कहते हैं ना, अब ये मिलिट्री फंक्शन था और पाकिस्तान की इनवाइट कैंसिल करना, तो ये बड़ी इट इज़ वेरी सैड। और पाकिस्तान ने एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस की है कि वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की इस मीटिंग में गैर हाजिर है। यानी पाकिस्तान हर तरीके से अपने दरवाजे खुद बंद कर रहा है, और इसके लिए आप किसी और को ब्लेम, अब हाउ कैन यू ब्लेम इंडिया फॉर प्रोटेस्टिंग। मजे की बात यह है कि जो पाकिस्तानी लोग हैं ना, वो वही मैप इस्तेमाल करते हैं जो इंडिया ने जारी किया हुआ है, क्योंकि वो ज़्यादातर इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स और आउटलेट्स और मीडिया हाउसेस वही मैप देते हैं, तो पाकिस्तानियों को पता ही नहीं होता कि कश्मीर आ गई। जय हिंद दोस्तों, भारत ने जम्मू कश्मीर का गलत नक्शा दिखाने पर शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की एक बैठक से पाकिस्तान को बाहर का रास्ता दिखाया है। एससीओ की बैठक में पाकिस्तान ने भारत का गलत नक्शा दिखाने की कोशिश की थी। पाकिस्तान के नक्शे में जम्मू कश्मीर को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया था। इस पर भारत ने सख्त रुख दिखाते हुए पाकिस्तान से नक्शा सुधारने या फिर बैठक से दूर रहने को कहा था। इसके बाद पाकिस्तान ने इस बैठक में हिस्सा नहीं लिया। भारत वर्तमान में एससीओ का अध्यक्ष है और कई कार्यक्रमों की मेजबानी कर रहा है। एससीओ के अंतर्गत होने वाले इस बैठक को भारतीय थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्ट्रेटेजीज एंड एनालिसिस आयोजित कर रहा था। भारत ने पाकिस्तान को एससीओ मीटिंग से बाहर का रास्ता दिखाया जाने से पाकिस्तान बौखला गया। इवन के वो तो आजाद कश्मीर भी इंडिया को दे देते हैं उस मैप के अंदर। अच्छा, जो मैंने देखा है उसके बाद से अब तक हमें गोलियां फिट की जा रही हैं। हुकूमत का भी कुछ पता नहीं है। रोज़ाना हमें बताया जाता है, कभी प्राइम मिनिस्टर बता रहे हैं, कभी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बता रहे हैं कि सुबह हो जाएगा, शाम हो जाएगा, इस हफ्ते हो जाएगा। करते करते इतने महीने गुजर गए। डॉलर जो आपका था 220-25 पे था, आज 300 क्रॉस कर रहा है। तो इसकी वजह से ये बड़ा एक जो है ना एक डिसअपॉइंटिंग आजकल, क्योंकि इंडिया के पास शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की चेयरमैनशिप है और वो डिफरेंट इवेंट्स करवा भी रहे हैं। तो अभी रिसेंटली पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को बुलाया था, कोई कल्चर और टूरिज़म के मिनिस्टर को बुलाया था, और भी काफ़ी लोगों को बुलाया गया था, लेकिन पाकिस्तान जो है वो फिज़िकली वहाँ पे नहीं गया, क्योंकि पाकिस्तान के बायलैटरल ताल्लुकात जो हैं वो ठीक नहीं है। डॉक्टर जयशंकर और बिलावल के मामलात अक्सर ग्लोबल फोरम्स पे ख़राब रहते हैं। अभी सुनने में आ रहा है कि इंडिया ने पाकिस्तान एक इवेंट हो रहा है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के रेफरेंस से, उसका नाम था एससीओ आर्म्ड फोर्सेस कंट्रीब्यूशन इन मिलिट्री मेडिसिन हेल्थ केयर एंड पेंडेमिक्स, जो कि इंडिया का एक जो मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज़ वो करवा रहा था। उधर पाकिस्तान की उन्होंने जो इनवाइट है वो कैंसिल कर दिया। ये वो जिसे कहते हैं ना, अब ये मिलिट्री फंक्शन था और पाकिस्तान की इनवाइट कैंसिल करना, आप हाउ डू यू सी दिस वन थिंग? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान जो है वो दे आर गिविंग अ मैसेज टू पाकिस्तान कि अगर ये जो आप एससीओ को इंडिया में सीरियस नहीं ले रहे, अपने लोग नहीं भेज रहे, तो ये बेसिकली उसका गुस्सा है, या कि फ्यूचर में वो किसी और भी फंक्शन पे या किसी और भी जो हाई डिग्निटीज़ हैं उनके हवाले से भी कोई मिसाइल पैदा हो सकते हैं? तो डू यू थिंक दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ एक पाकिस्तान तो इतना ज़्यादा बड़े मल्टीलैटरल फोरम्स में है ही नहीं है, किसी में तो एक आध जिसमें है, वहाँ पे भी अगर इस तरह की सिचुएशन बिल्ड हो जाए, तो डू यू थिंक दिस इज़ एन एडवाइजेबल और अच्छी पॉलिसी है पाकिस्तान की? नहीं, डेफिनेटली जी, इसको किसी भी एंगल से अगर आप देखेंगे तो अच्छी पॉलिसी तो नहीं, बल्कि इसको मैं एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव किस्म की पॉलिसी कहूँगा कि कोई भी जो इंटरनेशनल फोरम है, कहीं कोई डिप्लोमेटिक एक्टिविटी है, तो उसमें कोई मुल्क भी अगर अपने आप को किसी भी तरीके से अलग रखता है, क्योंकि ये कोई दावत जंग तो नहीं है ना, वार की तो इनविटेशन नहीं है ना जी, दिस इज ऑल अबाउट डायलॉग।
تو ڈائلاگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اکراس دا ٹیبل بیٹھ کے تو اپنی بات سامنے رکھتے ہیں، اگر آپ کی پاس کوئی بات ہے تو اس کی جو ڈی انوائٹ کرنے کی بات ہے، اس کے لیے تو آپ نے ایک تو ریزن یہ بتا دی. ویسے اس کے لیے میرے نزدیک 2 بڑی ریزنز ہیں، اور دوسری بھی بڑی امپارٹنٹ ریزن ہے. ایک تو یہ ہے نا کہ پاکستان کا جو اس حوالے سے رسپانس ہے وہ بہت زیادہ، آپ کی بات درست ہے کہ وہ پراپر نہیں ہے. چونکہ یا تو آپ انویٹیشن ایکسیپٹ کر کے کسی فورم کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں، تو پھر اس کا جو سارا پروٹوکول ہے وہ آپ کو پورا کرنا چاہیے. جو آدمی انوائٹڈ ہے یا جس پروفائل کی پرسنالٹی کو انوائٹ کیا گیا ہے اس کو جانا چاہیے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ آپ کے کسی ملک کے ساتھ تعلقات کیا ہیں. اب اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں کہ اس وقت انڈیا پاکستان کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے وہ ون آف دی لوئسٹ پوائنٹ ان ہسٹری جو ہے اس میں آپ ڈال سکتے ہیں. یہ تقریباً وہ بنگلہ دیش والے حالات کی، 71 والے حالات کی طرح کی سچویشن ہے. لیکن ڈیسیجن آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے انگیج کرنا ہے. اگر تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کے چیف جسٹس کو انوائٹ کریں تو آپ اس کی جگہ جو ہے وہ ایک 16 اسکیل کے ایک سرکاری ملازم کو بھیج دیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک طریقے سے جو وہ ایونٹ ہے، ایک تو اس ایونٹ کے پروفائل کو ڈیمیج کر رہے ہیں، دوسرا اس کے ارد گرد جو سیریس جو لینا چاہیے اس کو کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے ظاہر ہے اگر انہوں نے یہ ڈی انوائٹ، ایک ریزن یہ رکھی ہے اور یہ ریپیٹڈلی ہوا ہے. اب یہ دیکھیں، یہ ہمارے ارد گرد باقی دنیا بھی چل رہی ہے، اور ڈسپائٹ دی ڈسپیوٹس، ڈسپائٹ ڈفرینس آف اوپینین، اس کے باوجود ان کے درمیان ایک طرح کا جو ڈائلاگ ہو رہا ہے یا کسی نہ کسی سطح پہ کمیونیکیشن یا کانٹیکٹ ہے وہ چل رہا ہے. یہ کہیں بھی نہیں ہوا. ایون یوکرین روس کے درمیان بھی جو ہے ایک کانٹیکٹ چل رہا ہے جو ایک اوپن کانفلکٹ میں جا رہے ہیں. اگر وہ والا میپ اگر دکھاتے تو پھر محل ہندوستان کو کوئی objection نہیں تھی ہونی چاہیے، کیونکہ اسی کی بنیاد پہ پہلے بھی یہ میٹنگز ہوتی رہی ہیں. یہ نیا میپ کون سا ہے جس پہ اتنا جھگڑا ہوا ہے؟ تو یہ بڑی اٹ از ویری سیڈ. اور پاکستان نے ایک بہت گولڈن اپرچونٹی مس کی ہے کہ وہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی اس میٹنگ میں غیر حاضر ہے. یعنی پاکستان ہر طریقے سے اپنے دروازے خود بند کر رہا ہے، اور اس کے لیے آپ کسی اور کو بلیم، ہاؤ کین یو بلیم انڈیا فار پروٹیسٹنگ کہ آپ ایک ایسا میپ بنا رہے ہیں جو ایکسیپٹڈ ڈسپیوٹڈ لائن آف کنٹرول کے بجائے کچھ اور دکھاتا ہے. سو اف سچ اے میپ ایگزسٹ اور پاکستان ابھی بھی اس کو فالو کرتا ہے تو ظاہر ہے یہ پرابلم ایک ہو گیا ہوگا. اٹس ویری ویری سیڈ. जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर. वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे.